पैर फैला के बैठें और ढीला छोड़ें। पैर को मिलाकर हल्का हल्का इनको टकराना, झंझनाहट करना। उंगलियों को आगे क्या पंजों को आगे क्या पीछे खींचे, उनकी डायरेक्ट में दबा के रखें। पैर में हल्का मिला कर उल्टा छोड़ो। घुटनों में करें, पंजाबी पूछकर दबाएं और टाइट करें, ढीला छोड़ें, तनाव दें, ढीला छोड़ें, तनाव दें, ढीला छोड़ें, तनाव दें, ढीला छोड़ें। अगला करें, ये कैसे करते हैं, ऊपर से सीधा मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, सीधा पैर बदलकर मोड़ें, सीधा करें,
हाथ साइड में फैलाकर बॉडी पीछे रखते हैं। उल्टा छोड़ो, सामने को खींचे हाथों को, कंधे को मोड़ो, सामने खींचे, कंधे को मोड़ो, सामने खींचे, कंधे को मोड़ो, साइड में दोनों तरफ खिंचाव, पंजों को भी मोड़ो, कंधे को मोड़ो, पूरा खींचे, कंधे को मोड़ो, पूरा खींचे, कंधे को मोड़ो, छोड़ो, हाथ सामने सीधा करके काउंट करने मोड़कर काउंट बोल्ड कर लेना। उल्टा छोड़ो, केवल कंधे, उल्टा एक साथ एक तरफ, उल्टा छोड़ो, गर्दन के लिए सिर्फ पुराने दिखाया, सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं देखते, थोड़ा पीछे से भी, आगे, पीछे, आगे, पीछे, सीधा, कान कंधे के पास, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, सीधा उनके कंधे के पास, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, सीधा और सर्कल तैयारी कर देते हैं। सर्वाइकल प्रॉब्लम चक्कर आते हैं ना, उल्टा और दो तरफ से करके रुक जाए। तो अब लेट जाएं, लेट के शरीर को सुखाने चाहिए। हाथ कंधे के बराबर में फैलाएं, दोनों पैर घुटनों से कमर के पास मोड़ लें, पैर को फैलाएं, घुटने
आसन का मतलब स्थिरता, स्थिरता के साथ सुखपूर्वक और पैर मिलाकर अगला, इनको बैक पेंसिल डिस्क ना हो ऊपर उठाकर, नहीं तो नीचे रख कर। पैर सीधे, एक पैर उठाकर दूसरे हाथ के पास, जितना ले जा पाए, पकड़ पाए तो पकड़ लें, तो जरूरी नहीं, जितना नजदीक ले जा पाए। घुटना टाइट रखें, पंजा अपने खींच कर, दो तीन बार करके विश्राम करें। और विश्राम करें। विश्राम परिवर्तन, दोनों पैर कमर जान के बराबर में, कमर छूने वाले हाथों में साथ के साथ। रोकें, वापस लाएं, 3 से 5 बार करें। से 5 बार करेंगे, उनके विश्राम करें। विश्राम करें।
मुस्कान पाना का, पैर उठाने का, पैर सीधे हाथ को मिलाने के बाद में फिर नीचे एक पैर को उठाना। बैक पेन में खड़ा करके दूसरे पैर को मोड़ करके। दोनों से एक साथ बैक पेन की समस्या ना हो जिससे और बीपी रहेगा, कमजोरी होगा। विश्राम पवन मुक्तासन। दाएं पैर से पहले अपनी साथ में ध्यान रखिए। सिर वही उठाएं जिनको गर्दन में कमर में समस्या ना हो। वापस आए बाएं पैर से। दोनों से एक साथ वही करें जिसको बैक पेन की समस्या ना। दूल्हे भी वही जिसको गर्दन में कमर में समस्या। विश्राम विश्राम के बाद बैठें। और उल्टा लेटे। मकरासन का अभ्यास करें।
विश्राम। विश्राम। मकरासन पालन। सरल करें या थोड़ा एडवांस करें? हथेली कंधे के नीचे रखें, साइड तक अनुसार हो पीछे से कंधे भी पीछे के रखा करें, कंधे भी पीछे। फिर एक भुजंगासन जो कर सकें। और सलाम पीछे से करो। हाथ जाओ के नीचे रखते हो, हाथ कमर जांघ के बराबर में या जांघों के नीचे रखते। एक तरह की कोई बिहार की समस्या नहीं और कमर वाले कर सकते हैं। हाँ कमर के लिए कर, एक एक पैसे करो दोनों से। हाथ कमर जांग ये जांग के बराबर नीचे रखो, हाथ जो है जांग के नीचे रखो। कमर वाले भी दोनों को पैर से कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, अपना स्थिति देख कर पाओ करो। तीन से करें और फिर विश्राम। इनको भारी लगे नीचे हाथ से सहारा दे सकते और विश्राम। मकरासन बालासन का किसी
योग निद्रा का अभ्यास तो आपका मोबाइल से हो ही रहा है, तो उसे आप करते रहे। हो रहा है? मोबाइल में चला लिया करो तो आ जाते हैं काफी सारी योग निद्रा। नाम उठ जाओ। एग्जैक्टली याद नहीं। मोबाइल से भी कर सकते हैं, टीवी देखने से भी अच्छा है। उसमें अपने मन की गहराई में जाते हैं और पूरा शरीर को, मन को पूरा तनाव करते हैं, अपने अंदर की मूल चेतना से जुड़ने की कोशिश करते हैं योग में। तो ये आप अलग से करते रहें। पीछे आके फिर अब पीछे बैठ कर। हाँ, लेटे आराम से करें। और अब गहरी सांस का अभ्यास, सीधा बैठकर हर सांस के साथ अपने मन को समझाते रहें, हर सांस के साथ श्वास क्या करना है, हो ही रहा है, उसी को महसूस करें। और हर सांस के पीछे जो प्राण शक्ति, चेतन शक्ति कार्य कर रही है, उसको महसूस करते हुए करें, तो ध्यान देते हुए करें, मन को उससे जोड़ते हुए करें, संपूर्ण स्वास्थ्य। हर सांस जिस प्राकृतिक चेतन शक्ति से, एक ही व्यापक प्राकृतिक चेतन शक्ति से आ रही है, जा रही है, उससे जोड़ते हुए संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, मैं के स्वास्थ्य के लिए, आत्मा के स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य, यौगिक ब्रीदिंग का अभ्यास। पकड़ में नहीं आ रहा, सांस रोक के देखें, फिर पता पड़ेगा सांस मैं ले रहा हूँ या आ रही है प्रकृति की चेतना से, और सांस रुक जाती है, चला एक ही प्राकृतिक चेतन शक्ति अलग इकाइयों में उनकी स्थिति गति के अनुसार अभिव्यक्त होती, उससे जोड़ते हुए, सबसे जोड़ते हुए यौगिक ब्रीदिंग का अभ्यास करते हुए संपूर्ण स्वास्थ्य, शरीर के लिए, मन के लिए और मैं के आत्मा के साथ।
हर सांस के साथ प्रकृति के अनुसार हर पल हम श्वास की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य केवल शरीर की बात नहीं है, किसी शरीर की बात नहीं है, और मन की किसी सूक्ष्म शरीर की भी बात नहीं है। स्वास्थ्य तो मेरी चेतना की स्थिति है। तो उसी जो सत्य स्थिति है मेरी चेतना की, एकता की, व्यापकता की, नित्य स्वास्थ्य की, नित्य आनंद, नित्य शांति, उसी से जुड़ना योगाभ्यास का लक्ष्य है। उसको अनुभव करना वही, इसीलिए सारे योग अभ्यास। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, तीनों लेवल के स्वास्थ्य के। अभी सांसें सामान्य छोड़ दें। और जो कपालभाति का अभ्यास करते हैं, कपालभाति करें, नहीं तो नाड़ी से अपनी स्थिति के अनुसार सावधानी ध्यान रखें। अपने अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को, विकारों को, रुकावटों, बाधाओं को बाहर रख देते हैं। सर्दी संबंधी रोग वाले, बीपी वाले, काम वगैरह थोड़ा तेजी से कर सकते हैं, अपनी एनर्जी का भी ख्याल रखते हैं। और गर्मी संबंधी रोग वाले, हाई बीपी वाले कंपल्सरी धीरे धीरे करें। और ज़्यादा जब समस्या बढ़ी हुई हो उस समय ना, अल्सर वगैरह, हार्निया है, ये सब चीज़ों में ज़्यादा समस्या हो तब ना। कान लगे बीच में रुक जाएं, गहरी सांस के साथ विश्राम करें, और ना लगे तो 3 से 5 मिनट लगातार करें।
छोड़ दें ताकि सामान। और जो लोग कपालभाति कर पा रहे हैं और अभिश्वास क्रिया का प्रयास कर पाएँ तो अभिश्वास क्रिया भी कर लें। सांस को बाहर निकाल कर बाहर रोककर पेट के अंदर बाहर से बाहर को हिलाएँ, अंदरूनी पूरी मालिश करें। तो गहरा लंबा सांस अंदर भर कर पूरा गहरा लंबा खाली कर दें। तो इसको और अधिक भी कर सकते हैं। और मुंह बंद का अभ्यास आप करेंगे जितना अधिक कर सकें, बस नीचे का पेड़ हमारा खाली और गले का बंद भी सभी करते हैं। 3 से 5 बार तो सभी के लिए अच्छा है। और बाकी जिनको गले संबंधी समस्याओं थोड़ा अधिक है और पेट संबंधी समस्याओं के लिए, डायबिटीज के लिए भी भूख कम लगती है, पाचन कमजोर। तो जो लोग ये अभिसार और ये कपालभाति कर पा रहे हैं वही कर पाएंगे। उड्डयन, ये उड्डयन है ना, पेट का बंद। तो इसमें सांस को बाहर निकाल कर बाहर रोककर पेट को अंदर खींचकर अंदर रोकना, वही इतना करना। पेट को अंदर खींचकर अंदर रोकना कुछ देर और फिर पेट को ढीला छोड़ के सांस को सामान अंदर रखें। इस तरीके से करके देखें, जो कर सकते करें। तो वो तो है ही, अंदर में पूरी मालिश तो हो ही जाती है। और जब तक हम दबा के रखते हैं ब्लड वहाँ से हटता है और ढीला के साथ आता है ना। और जो हमारी पाचन तंत्र जो है, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सूक्ष्म ग्रंथियाँ हैं, हार्मोन सीक्रेट करती हैं, उन पर इनका बहुत सकारात्मक प्रभाव आता है। जैसे मूलबंध का हमारी जो जैन ग्रंथियाँ हैं और पेट में हमारी एडिनल है, पैंक्रियाज है, गले में हमारी थायराइड, पैराथायराइड, दिमाग में अगर ध्यान के साथ करते हैं, वो रिलैक्स होकर करते हैं, पीनल पिट्यूटरी, इन सब पे प्रभाव आता है। सीने में थायमस, सांस को रोकते हैं गले से भी। तो और बाकी योग में तो इन सब चीज़ों का बहुत गहरा महत्व बताया गया। हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, ऊर्जा के जो है केंद्र हैं उनको जागृत करने के लिए। तो मोटे रूप से हम स्थूल शरीर में इन चीज़ों को देख सकते हैं और आंतरिक शक्ति को भी अपना बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। तो तीनों बंद एक साथ भी हम लगा सकते हैं। सांस को बाहर निकाल कर बाहर रोककर गले को पूरा लॉक कर दें, पेट को अंदर खींच कर अंदर रोककर पेट को पूरा लॉक कर दें, मूल भाग को ऊपर खींच कर ऊपर रोक। तो नीचे से ऊपर तक सारी ग्रंथियों पर इसका बहुत प्रभाव आता है। और जो एनर्जी फ्लो है, जो हमारी टेंडेंसी भी नीचे की ओर खर्च होने की हो गई है खाने पीने जलन क्रियाओं में, ऊपर की ओर बढ़ती है। हृदय की ओर ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, हृदय को दिमाग को, है ना। तो हम अपने जो हृदय का, भाव का, दिमाग का, विवेक का उपयोग करते हुए अपने योग के मूल लक्ष्य, प्रकृति के मूल लक्ष्य, अपने होने के मूल लक्ष्य की ओर ध्यान दे पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। ये सारे अभ्यास इसीलिए हैं संपूर्ण स्वास्थ्य तक पहुँचेंगे, केवल शरीर की बात है। तो करके देखने जो लोग कर सकते हैं, कर पाए तो अच्छा है और बाबू का एक्सरसाइज, और ना कर पाए तो छोड़। अगला
ये तीनों बंद एक साथ लगा रहे हैं, इसको महाबंध या त्रिबंध बोलते हैं। तो इससे न्यूरोमस्कुलर जो कंट्रोल है वो बढ़ता है ना, शरीर पे कंट्रोल बढ़ता है। ये है अंतर्जंगों में खाना। तो इसको भी 5-7 बार और एक बार कर सकते हैं। और एक बात हमें जनरल नॉलेज की जो पता होनी चाहिए कि केवल ये खास करके हम जो है हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसे योग होता है, ऐसा नहीं। तो योग तो अपनी चेतना को सबसे जोड़ने में का अभ्यास, तो उसके अनेक रास्ते हैं। इन सब अभ्यासों से प्रैक्टिस से भी मदद मिलती है ना। और अब ये हठ योग के जो हम योग के नाम से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये हठ योग के अभ्यास। और हठ का मतलब मैंने बताया नहीं बताया तो ये बता रहा हूँ। ये हमारा सूर्य स्वर है ना, ये हकार स्वर है और ये चंद्र स्वर है ठकार स्वर। तो दोनों में संतुलन, कभी हम हाइपर एक्टिव हो जाएं, कभी लेजी हो जाएं, है कभी एग्रेसिव हो जाएं, कभी डिप्रेशन में चले जाएं, ऐसा नहीं है ना। बैलेंस रहना, सम रहना, यही योग का लक्ष्य है। तो अब इसके अनेक रास्ते हठ योग है। ये पहले शरीर को साध के चलता है, पहले शरीर को स्वस्थ बना के चलता है, शरीर का शोधन करता है, आसन प्राणायाम से मजबूती लाता है, दृढ़ता लाता है, स्थिरता लाता है ना। प्राणायाम से मन को शांत करने में मदद करता है, तो जिससे कि हम अपने मूल लक्ष्य को ध्यान दे पाते हैं, एकाग्रचित होगा। और राजयोग आपने सुना होगा, तो राजयोग जिनका शरीर स्वस्थ है इसलिए मन को सही कार्य के अभ्यास कर देते है ना, बैठ के ध्यान दे पाते, वही ध्यान योग है। और कोई भक्ति प्रधान है, जरूरी नहीं उनको बैठ के जब करना है, बैठ के ध्यान करना है। तो नाम से पूछते हैं, भजन करते हैं, जो व्यापक चेतना है, जो साकार है, निराकार है, सब है, सारी प्रकृति वही है। प्रकृति सारी चीज व्यापक चेतना की अभिव्यक्ति है ना। तो बस उसी में जुटते नाम अपने अहंकार को भूल जाते हैं, मैं नहीं है, सब वही है मूल बात है। समर्पण भक्ति प्रधान बात है। और जो कर्मशील हैं जिस काम कर्म के द्वारा उसी एक व्यापक चेतना से जुड़ने की कोशिश करते हैं। प्रकृति ने जैसे भी हमें स्थिति में गति में पैदा किया है उसके अनुसार जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है उसको करना है। जहाँ कर्तापन है वहीं भोक्तापन है, जहाँ कर्तापन नहीं है तो फिर प्रकृति कर रही है, वहाँ मैं नहीं कर रहा है ना, कुछ हो रहा है। और जहाँ हम पकड़ के बैठते हैं कि मैं ही कर रहा है, फिर बंधन भी लगता है। और ऐसे ही जो बुद्धि प्रदान है तो फिर वो अध्ययन चिंतन मनन के द्वारा उसी एक ही तत्व को समझने का जानने का कोशिश करते हैं, है ना। तो अनेक रास्ते हैं। इसमें आप सोचें कि केवल ये खास तरह की एक्सरसाइज कर लेने से योगा हो गया, ऐसा नहीं है ना। तो सब योग कर ही रहे हैं, क्योंकि योग तो प्रकृति की व्यवस्था है, गति है। कोई जानता है नहीं जानता, मानता नहीं मानता, सब योग की ओर आगे बढ़ गए हैं, अलग अलग रास्तों से अपने रुचि संस्कारों के हिसाब से अलग अलग रास्तों को चुनते हुए योग एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें ये बात जब क्लियर होनी चाहिए, ये रास्ते मदद करते हैं। और जितना इसमें हम प्रकृति के सहयोग के साथ चलेंगे उतना ही हम जल्दी जल्दी लक्ष्य की ओर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ेंगे। और जितना ज़्यादा अपने अहम के साथ बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा प्रकृति के लक्ष्य में, पूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य में बाधा बढ़ेंगे। तो ये बातें हमें जनरल नॉलेज की पता होनी चाहिए। और अब करें बैलेंसिंग के लिए हमारे शरीर में, दिमाग में, मन में संतुलन लाने की मदद करता है। कॉमन अभ्यास है, सभी के लिए कंपल्सरी। बदलाव तो प्रकृति का नियम है। आप सोचें कि शरीर को बदलते हुए तो स्थिर रख लेंगे, ऐसा नहीं। कोई शरीर को अमर बनाने में लगे, कोई किसी सूक्ष्म शरीर को परमाणु को अमर बनाने में लगे, तो मैं तो बनाना नहीं है, मैं तो नित्य हमारा है ही, है ना। और जो प्रकृति है उसका तो नियम बदलाव ही, वो तो बदलती रहेगी। जब बदलती हुई चीज़ों से जुड़े रहेंगे तो फिर मैं पर प्रभाव उसका वो भी बदलता है ना। मैं अपनी स्थिति में स्थित नहीं हो पाएगा जब तक हम अपनी स्थिति में, मूल स्थिति में स्थित नहीं होंगे। मैं तो नित्य शांत, नित्य आनंदित है, नित्य स्वस्थ है, अपनी स्थिति में स्थित है। जब तक हम अपने मन को उससे नहीं जोड़ेंगे तब तक हम उस स्थिति में स्थित नहीं होते, योग की स्थिति में स्थित नहीं होते।
तो एक बात ये भी और जो हमें पता होनी चाहिए कि वो नाम के आगे योग, योगाचार्य, योग गुरु लिखने से या आगे पीछे लिखने से योग गुरु नहीं हुआ। तो योग तो एक सिद्धि है, अपनी चेतना को सबसे जुड़ा हुआ अनुभव करनी है, कोई अलग नहीं है, कोई रुकावट नहीं, कोई सीमा नहीं है, कोई बाधा नहीं है, मैं तो एक चेतना है ना। अब वो जितना व्यापक रूप से अभिव्यक्त होती है ना, शरीर की तो सीमा है, पर अपने होने में, अपने भाव से है ना, अपनी चेतना से कितना व्यापक रूप से अभिव्यक्त होती, उतना ही उसको बड़ी हुई, समझ रहे हैं। तो इसको हम जरूर ध्यान दें। और अनुकूल करके हर सांस के साथ
अभ्यास और जोड़ लेंगे। ओम का गहन भाव उच्चारण करते हैं। पहले सुन लेंगे। इसमें जो 3 स्पंदन हैं आप और माँ, तो आप उच्चारण निकलता है तो हमारी चेतना नाम नीचे वाले भाव में रहे, तो वो का ऊपर निकले सीने वाले भाव में, माँ का निकले माथे वाले भाव में है। तो ऐसे नीचे से ऊपर तक ध्यान देते करते हैं, इससे बड़ा प्राणायाम हो जाता है ओम का। तो सुनने पहले इसमें जो ओम स्पंदन है, जो व्यापक चेतना है, इसी ओम स्पंदन के रूप में अभिव्यक्त हो रही है, ऐसा हमारे प्राचीन ऋषियों का अनुभव है। एक ही यही ऊर्जा गति ध्वनि भारी प्रकृति में अलग अलग ध्वनि गति ऊर्जा के रूप में अलग इकाइयों की स्थिति गति के साथ अलग हो रही है। तो हम इस एक ऊर्जा एक तरफ जुड़ते हुए, जुड़ने का अभ्यास करते हुए एक तरफ हो जाए, एक हो जाए, एक होकर जुड़कर व्यापक हो जाए और सारे शरीरों से, सारे रुकावटों से, बाधाओं से परे हो जाए। कोई स्थूल शरीर नहीं, कोई सूक्ष्म शरीर नहीं, मैं सब हो जाए, समय हो जाए, होने पाने मिलने बिछड़ने आने जाने के टिकटों से मुक्त हो जाए। सब कुछ इसका कहीं आना जाना नहीं, कुछ होना पाना नहीं, सब कुछ मैं में, सब जगह में। इसी स्थिति को हमें अनुभव करना है, अपने नित्य स्वास्थ्य स्थिति को अनुभव करना है। यही योग का लक्ष्य है। केवल शरीर की बात नहीं है, केवल मन की बात नहीं, पूरी आत्मा तक की बात। भाव के साथ, गहरी सांस के साथ नीचे से ऊपर तक ध्यान देते हुए आ का उच्चारण करें तो जैसे कम रखें, ओ का ऊपर रखें तो ज़्यादा रखें, और माँ का जितना लंबा सुन सकें। एक 4 को इस तरीके से कर सकते हैं शुरू। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमारे फेफड़ों में करने के लिए, दिमाग में तनाव एंजाइटी की वजह से दूर करने के लिए, और एक तरह एक ऊर्जा को, एक चेतना को अपने अंदर अनुभव करते हुए उससे सबसे जुड़ते हुए आत्मा के विश्वास गहरी सांस के साथ यहाँ पर करेंगे 5 बार, फिर रुक जाएंगे अपने अंदर में बिना आवाज़ किए, फिर ध्यान देंगे।
जाएगा जी, पानी की बूंदे आना चाहिए। हाथ को रगड़ा और जिनको आलू से दिख रहे हैं वो जाओ चले जाओ। निकाल आ रही होगी। और अब हंसी आगे के साथ सब तरफ प्रसन्नता हो, हंसी हो, खुशी हो, किसी काम के अनुभव के साथ 1 2 3 कामना करते हुए सबको आज का ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।